ये सारे मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे। इनमें शेयर्स, एडमिशन और गुडविल जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स मैंने सिर्फ 2 पेजेस में समराइज कर रखे हैं। तो अकाउंट्स के एग्जाम से पहले मैं सिर्फ यही रिवाइज कर गया था। तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली मैं अकाउंट्स का सिलेबस एक दिन में कवर कर पाया। सो हे गाइस, आई एम योर फ्रेंड शुभम एंड ऑल्सो अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। सो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और मैं अपना टाइम टेबल भी शेयर करूंगा कि मैं किस किस तरीके से पढ़ता था। तो अब यहाँ पे 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स आते हैं। पहले वो जिनका जून 21 में अटैम्प्ट है, और दूसरे वो जिनका नवंबर 21 में अटैम्प्ट है। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा जून 21 वाले बच्चों के लिए। और अगर आपको नवंबर 21 वाले बच्चे हो और आपको स्ट्रेटेजी चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो सीए फाउंडेशन के लिए। तो अब जून वाले बच्चे ध्यान से सुनो। तुम्हारे एग्जाम्स जून एंड में है और अभी मार्च का मिड चल रहा है, तो तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स हैं। तो 1-1.5 महीना तो तुम रिवीजन का निकाल दो। तो तुम्हारा सिलेबस सीए फाउंडेशन का अप्रैल मिड या अप्रैल एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। चाहे क्लासेस ली हो या फिर आपने सेल्फ स्टडी करी हो, तो आपका सिलेबस अप्रैल एंड तक तो खत्म हो जाना चाहिए। तो अब रिवीजन की बारी। रिवीजन आपको कैसे करनी है कि देखो, एक स्मार्ट तरीके से करना है। मतलब कि आप पास्ट पेपर एनालाइज करो। उसमें क्या होगा कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो टॉपिक्स में से 110% तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, सबसे पहले उसे रिवाइज करो, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो वो भी इस स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। जैसे अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में जैसे कंपनी है और बीआरएस है, रेक्टिफिकेशन है या फिर पार्टनरशिप है, तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है, डेफिनेटली गारंटीड है। तो सबसे पहले इन्हें रिवाइज करो ताकि ये पक्का हो जाए। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप धड़ाधड़ क्वेश्चन खत्म करना स्टार्ट कर दो कि ये हो कि इसमें तो फुल मार्क्स मेरे आएंगे ही आएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये सारे मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे और इनसे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। इनमें शेयर्स, एडमिशन और गुडविल जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स मैंने सिर्फ 2 पेजेस में समराइज कर रखे हैं। यही सारे टॉपिक्स मेरे सीए फाउंडेशन में भी थे, तो इसलिए मुझे बहुत हेल्प मिली थी इनको रिवाइज करने में। तो अकाउंट्स के एग्जाम से पहले मैं सिर्फ यही रिवाइज कर गया था। तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली मैं अकाउंट्स का सिलेबस एक दिन में कवर कर पाया। सो मैं इस नोट्स, ये सारे नोट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। जिसने भी चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे तो उन्हें ये नोट्स समझ आ जाएंगे, 110% समझ आ जाएंगे। ये नोट्स मैंने शेयर्स, गुडविल और एडमिशन का बनाया। डिसोल्यूशन के बनाया था बट वो मिल नहीं रहा, सो सॉरी। वैसे ही लॉ में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो इन चैप्टर्स को पहले रिवाइज करो क्योंकि ये ज़्यादा वेटेज के आते हैं, ठीक है। इनके पास पेपर्स करो क्योंकि एग्जामिनर ना सिर्फ केस स्टडीज़ में फंसा देता है। तो उस केस स्टडीज़ बहुत ट्रिकी आती हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो जिससे तुम्हारा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। ऑल्सो अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल सीए स्टूडेंट्स that OnePrep is providing the best faculty for CA. Meet the dream team for CA on OnePrep. Current and future students are lucky to have OnePrep because OnePrep provides the best faculty of each subject. HAD classes are there with soft copy of books also. You can also increase the speed of lectures. It also provides latest amendment lectures. Students can ask doubts directly from teachers. OnePrep also provides revision lectures for last day revision and question bank of MCQs, theory and practical questions. 24/7 customer support is there. OnePrep app is available for use in all your devices. Use the code SUCCESS to get 200 rupees discount if you are purchasing individual subject classes. If you are purchasing individual group classes, then you will get 600 rupees discount. For both groups classes, you will get 1000 rupees discount. Offer is for limited period. अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में सबसे पहले उठाना है आपको लॉजिकल रीजनिंग। क्यों? क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि वो 20 मार्क्स की आती है और बहुत ही आसान आती है। जो एमसीक्यू पेपर होते हैं वो तो एग्जामिनर ले लेता है, बट मैंने अटैम्प्ट किया है ना, तो मुझे पता है कि लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसान आते हैं। डोंट वरी, बहुत आसान आते हैं। तो सबसे पहले उसको रिवाइज करो, देन आप उठाओ मैथ्स। अब मैथ्स में सबसे पहले उठाना आपको टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन तो डेफिनेटली ही आते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है और बहुत ईजी है। उसके बाद उठाना आप सीक्वेंस एंड सीरीज एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये सेकंड एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो सबसे पहले जब भी आप रिवाइज करो तो सबसे पहले ये 3 चैप्टर्स रिवाइज करना, टीवीएम,
सीक्वेंस एंड सीरीज एंड पीएनसी। अब इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, आपको आईसीआई मॉड्यूल के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और एमसीक्यूज ही करके जाने हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम में देखा है एग्जैक्ट एमसीक्यू आ जाता है, एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन डाल देते हैं पेपर में। सो आईसीआई का जो मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करना। जिन्होंने अभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट ही नहीं करी है, सो डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू रीड दी चैप्टर्स। बस आप चैप्टर रीड करो और पीछे के एमसीक्यू सॉल्व करो, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस आपको चैप्टर रीड करना है और अच्छे से समझना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं मोटिवेशन कंटेंट डालता रहता हूँ। सो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।